कि अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को बताइए, मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं, ठीक है, बट बीकाजी एक मार्केट में लिस्टेड है, तो हल्दीराम से रिलेटेड जो भी डील्स की खबरें आती है बीकाजी भी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं ब्लैकस्टोन फाइनली रेस से एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने बोला है हम हल्दीराम को अभी नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत ही हायर लेवल का वैल्यूएशन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए इस वैल्यूएशन के ऊपर तो हम तो डील करना नहीं चाहेंगे, वो पीछे हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो डोनट्स को लेकर आप सभी लोगों को पता है ये एक इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। सो बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो जीएसटी नोटिस से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी, तो फिलहाल तो उन्होंने बोला है कि नो कोर्सिव रिकवरी एक्शन फॉर नाउ, ठीक है, नेवर नहीं बोला है, फॉर नाउ। मतलब क्या है, जिनको नहीं पता ये एग्जैक्टली मैटर क्या था, तो कैसे होता है दोस्तों, जीएसटी रेट लगता है, एक होता है 5% का रेट और एक होता है 18% का रेट, ठीक है। 18% किसके ऊपर लगता है पता है आपको? बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, और जो रेस्टोरेंट में रहती है चीज़ें उसके ऊपर 5%। सो ये जो डोनट वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके ऊपर 5% का वो टैक्स देते थे जितनी भी डोनट्स वाली कंपनियां रहती थी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट सरकार बोलती थी अरे भाई ये तो रेस्टोरेंट की इसमें नहीं आता, ये तो बेकरी प्रोडक्ट है, आप जीएसटी बचा रहे हो, यहाँ पे 18% का जीएसटी लगेगा, और उस हिसाब से कैलकुलेशन अगर करें तो मोटा मोटी 50-60 करोड़ तो निकल कर ही आएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये मुद्दा चला गया था कोर्ट में, एंड कोर्ट में तो फिलहाल यहाँ पे क्या बोल दिया है कि आप देख सकते हो कि कोई रिकवरी तो यहाँ पे नहीं होगी और एक्शन फिलहाल तो नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तो हम कह सकते हैं डोनट वाली कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली क्यूएसआर में काम करने वाली कंपनी के लिए। देन पाकिस्तान की बात करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई 80,000 करोड़ से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, गोल्ड माइन उनके इधर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कहाँ पे चीज़ें हम लोग को डिस्कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो इंडस रिवर के इधर हम लोग को ये चीज़ें डिस्कवर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करेंगे जेप्टो से रिलेटेड क्या अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है जेप्टो आईपीओ का प्लान कर रहा है, एंड प्योर ईवी गियर अप के लिए यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करने वाला है। मतलब जो भी उनके डिलीवरीज में जितने भी व्हीकल्स भी इस्तेमाल की जाती है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर फोकस है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी किससे रिलेटेड, अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो अदानी ग्रुप के आज के दिन आप लोगों ने देखे होंगे सारे कंपनीज में एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम यूएस ऑन अदानी मैटर। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ऐसा बोला गया था कि मतलब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारी इधर की जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें मदद मांगी है अदानी के इससे रिलेटेड, बट लॉ मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट तो यहाँ पे नहीं आया अदानी मैटर को लेकर। एंड इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा अदानी ग्रुप के शेयर्स काफी अच्छा कर रहे थे, खास करके अदानी ग्रीन, क्योंकि ये मैटर अदानी ग्रीन को लेकर ही हम लोग को ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पॉइंट हम लोग को लॉ मिनिस्ट्री की ओर से देखने को मिला, एंड इसी चीज के चलते अदानी ग्रुप के शेयर्स एकदम भाग रहे थे। ट्रेंट लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्यों अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया, तो इसके पीछे का रीजन हम कह सकते हैं वेस्ट साइड, ठीक है, वेस्ट साइड के जो स्टोर्स है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी चीज को लेकर ट्रेंड ने अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। पहले तो ट्रेंड को सिर्फ वेस्ट साइड के हिसाब से ही देखा जाता था, बाद में जुड़ियो को एंट्री हो गई, एंड हर कोई अभी जुड़ियो के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखता है। देन बर्गर सिंह की अगर हम लोग बात करें, बर्गर किंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिंह इसको लेकर भी काफी कुछ दिक्कतें हुई थी, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको केसेस मिल जाएंगे। तो बर्गर सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यस नेशनल लेवल पे अभी एक्सपांशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बेंगलुरु में अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, कैसे 100 आउटलेट्स वो यहाँ पे लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 ट्रिलियन बॉन्ड बाइंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट तो यहाँ पे कर लिया है, एंड और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, जो कि उन्होंने इसके पहले भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी की बात यहाँ पे की थी, उसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ओएमओ परचेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो एडिशनली हम लोग को लिक्विडिटी आते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ जो डॉलर आईएनआर जो स्वैप ऑप्शंस जो यहाँ पे रहते हैं वो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने किए थे, इसका एग्जीक्यूशन भी उन्होंने बताया था आने वाले समय में करने वाले, वही चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे होते हुए देखने को मिल रही है। देन वीडियो को आखिर में कवर करेंगे दोस्तों, ट्रंप के बिना तो चीज़ें खत्म होती ही नहीं है। तो अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रंप ने ओपनली यहाँ पे जो अपनी पार्लियामेंट की स्पीच थी उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया क्या कि भाई हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर एंड चाइना के ऊपर, बट अभी नहीं लगा रहे, 2 अप्रैल को लगाएंगे, ठीक है। ये टैक्टिक चल रही है भाई कि आओ हमसे बातचीत करो और हमें जो चाहिए वो दे दो करके। इसलिए आप सभी लोगों को बताइए पीयूष गोयल जी भी हम लोग को अर्जेंटली यूएस दौरे के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड दोस्तों इसी को लेकर जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड अभी फिलहाल एक खबर सामने आ रही है, किस चीज़ को लेकर, टेस्ला इलॉन मस्क को लेकर। देखिए इलॉन मस्क तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने तो हायरिंग भी स्टार्ट कर दी है अगर इंडिया की बात करें तो, ठीक है, टेस्ला में अगर बात करें तो। सो आप देख सकते हो दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए हाईलाइट करवाना चाहूँगा, खबर आते हुए देखने को मिल रही कि टेस्ला ने डिमांड रखी है, क्या डिमांड रखी है कि वो तो इंडिया में आना चाहते हैं, बट पहले हम लोगों ने इनके ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे लगाया था, जैसे कि आपको पता है 110% का टैक्स लगता है अगर आप बाहर से गाड़ी, मान लो अभी टेस्ला हमारे देश में आएगी फॉर एग्जाम्पल, सो 110% का टैक्स लगेगा,
ठीक है, मतलब गाड़ी की प्राइस है ना उतना ही टैक्स लगेगा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। सो बाद में सरकार ने क्या बोला था, अरे नहीं नहीं इतना नहीं, 70%, ठीक है, नो डाउट बाकी के सेल्स बीस भी बढ़ा के रखे हुए थे, बट 70% बोला था। फिर बाद में ये भी हट गया था, ठीक है, मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही थी कि न्यू ईवी पॉलिसी सरकार लाने वाली है और उसमें केवल 15% टैक्स बोला जा रहा था, बट विथ हेवी कंडीशन कि हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतनी गाड़ियां बेचनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 8000 गाड़ियां ये आप बाहर से मंगवा सकते हो, उसके ऊपर गाड़ी आएंगी तो हम लोग 100 इतना 110 या फिर 150% का टैक्स हम लोग लेंगे करके, इस प्रकार के कंडीशंस थे, ठीक है। आप चाहो तो मेरा जो न्यू ईवी पॉलिसी वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हो। बट दोस्तों आप रिपोर्ट के जरिए देख सकते हो कि टेस्ला क्या डिमांड रखी है, देखिए रिपोर्ट के जरिए कि यूएस वांट सीधा जीरो टैक्स, कोई भी आप टैक्स यहाँ पे नहीं लोगे, ठीक है, ये ट्रेड डील में बातचीत हुई है, ऐसा रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा आप देख सकते हो कि डोमिनेट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। 10-15% टैक्स भी नहीं, 10% भी नहीं, वो सीधा बोल रहे कि जो टेस्ला की गाड़ी आएगी इंडिया में, 1 रुपये का भी आप टैक्स यहाँ पे नहीं लोगे। और पहले उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि आप एंट्री लेवल पे टैक्स नहीं लोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बैक ऑफ द मतलब जो जीएसटी रहता है, आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो अगर आप टैक्स काउंट करोगे तो उसको भी हम टैरिफ में ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि सीधा जीरो टैक्स चाहिए भाई। उसी के चलते टेस्ला एंटर करेगा इंडिया में, ये डिमांड सामने रखी हुई है। अभी इसको फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, ठीक है। बट ये एक पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।